स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं आपके सामने उन सब बच्चों के लिए कि वो अपने फ्यूचर को कैसे एक सक्सेसफुल पाथ की तरफ ले जाएं। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है मेरे जो 12th के बाद सोचते हैं हम करें क्या। आपको पता है मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं। तो मैं इस वीडियो में कॉमर्स बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक कोर्स की बात करूंगा जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सारे छोटे छोटे बिंदु इस कोर्स के हमने यहां पे कवर करने हैं, जैसे हाउ वी कैन स्टार्ट सीए, फ्रॉम वेयर हम सीए कहां से करेंगे, अबाउट सीए कोर्स के बारे में सब कुछ। ओके, स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, कितनी फीस लगती है, स्कोप क्या है सीए का, ड्यूरेशन कितनी लगती है सीए को पूरा करने में, और ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी हम क्या लेकर चलें सीए के साथ। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के जरिए वो सारी की सारी बातें क्लियर करने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा। होता क्या है बच्चों, आप क्लास 12 के बाद जब निकलते हो ना और आप एक बिल्कुल नई दुनिया में जाते हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको उस भटकाव की राह से एक सही ट्रैक पे लेकर जाऊं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके दिमाग में बात चलती है कि हमें सक्सेस पानी है। सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस मस्ट होती है और वो मैं आपको आज दूंगा। आज मैं डिस्कस आपसे क्या करने वाला हूं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। स्टार्ट करते हैं हम अपना मुद्दा मेन एक क्योट के साथ। स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं, बच्चों आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं हम क्या करें, तो मैं आपको आपकी उस बात का जवाब इन 4 लाइन से देता हूं। स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, कोई भी एक आइडिया आप अपने दिमाग में ले लो। समझ आ रहा है? मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, और उस आइडिया को अपनी आप लाइफ बना लो। ठीक है, आगे वो कहते हैं थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचो, ड्रीम ऑफ इट, उसके सपने देखो, लिव ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया पे जियो अपनी जिंदगी, लिव करो। ठीक है, लेट दी ब्रेन, अपने दिमाग को, मसल्स, अपनी मसल्स को, अपनी नर्व्स को, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के हर पार्ट को बी फुल ऑफ दैट आइडिया, उस आइडिया से फुल कर दो, जोड़ लो। ठीक है, वो आइडिया आपका आपके ब्रेन से लेके एवरी पार्ट में वो आपका आइडिया बस जाना चाहिए। एंड जस्ट लीव एनी अदर आइडिया अलोन, और बाकी सारे रास्ते छोड़ दो। ठीक है, दिस इज द वे टू सक्सेस, यही एकमात्र तरीका है सक्सेस का। तो इस कोट्स को यहां लिखने का मकसद केवल इतना था कि 12 के बाद जो बच्चा होता है उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं, क्या करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, पता कुछ होता नहीं है, सवाल 100 होते हैं दिमाग में। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस आइडिया को, इस क्योट को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ प्लान करो। आपकी बात समझ में आती है? बाकी सब चीजें छोड़ दो। ये श्योरिटी है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंच जाएंगे, जहां डेस्टिनी होगी वो आपको वहां ले जाएगी। समझ आ रहा है? फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इस क्योट को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स से संबंधित। बच्चों, पहला प्रश्न आता है, पहला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, हाउ वी कैन स्टार्ट सीए कोर्स। सब बच्चों के दिमाग में ये बात आती है। तो इसका एक तरीका जो है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपका पहला पॉइंट यहां पे लेता हूं आपके सीए कोर्स के बारे में, जो कि मैंने बनाया है फर्स्ट पॉइंट। क्या? हाउ वी कैन स्टार्ट सीए, हाउ वी कैन स्टार्ट सीए। बच्चा कह रहा है सर
आइडिया हमने कर लिया। आइडिया क्या है कि हमें सीए करना है। हाँ बच्चों, तो जिन बच्चों ने ये आइडिया कर लिया है उस कोड को ध्यान में रखते हुए सीए कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं उन बच्चों को सारी जानकारी दूंगा सीए से संबंधित। इससे और बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी या और गवर्नमेंट जॉब्स या और साइट के बच्चे क्या कर सकते हैं। ये वीडियो हमने केवल बनाई है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए, तो मेरा फोकस किस पे रहेगा, ओनली सीए कोर्स पर रहेगा। ठीक है, हाउ वी कैन स्टार्ट सीए कोर्स। तो बच्चों, आफ्टर appearing in class 12th exam, you can enroll yourself for CA course। कहने का मतलब यह है, अगर आप अपीयर हो गए हैं क्लास 12th के एग्जाम में किसी भी बोर्ड से, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं सीए कोर्स के लिए। सर एनरोलमेंट कैसे होगी? इसके लिए आपको बच्चों अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा आपको सीए की वेबसाइट पर जाकर सीए की वेबसाइट क्या है, वो है ICAI.org। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सीए कोर्स में। सर ये तो आपने हमें बहुत अच्छी बात बता दी, अब हमें एक राह मिल रही है, कुछ हम क्लियर हो रहे हैं कि हम सीए कोर्स में अपने आप को ICAI.org पे रजिस्टर करवा के सीए कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। यस बच्चों मेरे दिमाग में, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर केवल कॉमर्स वाले सीए कर सकते हैं। मैं आपकी एक क्वेरी दूर कर देता हूं जवाब देते हुए, नहीं, कोई भी बच्चा, चाहे वो साइंस साइड का हो, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो, या वो आर्ट साइड का हो, वो सीए में एनरोल कर सकता है। क्योंकि यहाँ जो स्टडी होती है फ्रॉम बेसिक होती है, तो जिसने 12th में कॉमर्स नहीं ली, इट डज नॉट मीन कि वो सीए नहीं बन पाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो अदर साइड से होने के बाद भी सीए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं, कोई भी बच्चा। समझ में आ रहा है? सर ये तो रही बात रजिस्ट्रेशन की। ICAI.org पे आप कैसे रजिस्टर करवाओगे? आपको वहां जाके एक सेक्शन मिलेगा, स्टूडेंट्स कॉर्नर मिलेगा। जब अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप से इस साइट को विजिट करेंगे ICAI.org, तो आपको वहां स्टूडेंट्स कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, सारी की सारी डिटेल नॉलेज आपको सीए कोर्स से संबंधित वहां पे लिखी हुई मिल जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल संबंधित नॉलेज यहाँ पे देना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सीए कोर्स होता क्या है बच्चों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीए कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना पड़ेगा, तो मैं बताता हूं आपको रजिस्टर कैसे करवाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हाउ वी गेट रजिस्टर्ड। आप पहुंच गए ICAI.org पे, तो आपको हाउ वी गेट रजिस्टर्ड फॉर सीए, ये बात दिमाग में आती है बच्चों के। तो जब आप लॉगिन करेंगे ICAI.org पे, तो आपको बच्चों सीए के फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन कोर्स, ये 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी, जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। सीए फाउंडेशन कोर्स बच्चों साल में 2 बार होता है। इसका एग्जाम होता है नवंबर में, और एक एग्जाम होता है इसका मई में। समझ में आ रहा है? तो सपोज करो आपने बोर्ड के एग्जाम अपने कंप्लीट कर लिए बाई मार्च,
एंड यू वांट टू गिव नवंबर अटेम्प्ट, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि आपको 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और इफ यू वांट टू गिव अ मे अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट आप अगले साल ही दे पाएंगे, बिकॉज अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके लिए आपको 30 दिसंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसमें? सीए फाउंडेशन कोर्स में। अब क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फीस जमा कर देंगे, तो आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सीए फाउंडेशन कोर्स के बाद जब आप इसको पास कर लेंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी इसके अंदर, इसको मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा आपको। मेरा अंतिम मुद्दा यही होगा, मेरे को इसी की क्लास स्टार्ट करनी है सीए फाउंडेशन कोर्स की। तो ये मैं आपको एक बार जब हम अपनी सारी स्ट्रेटेजी क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। जब आप सीए फाउंडेशन कोर्स पास कर लेंगे, जब आप पास कर लेंगे तो आपको एनरोल कराना पड़ेगा अपने आप को सीए इंटरमीडिएट में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप सीए कैसे बन सकते हैं, ऑल अबाउट सीए कोर्स, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई फर्स्ट स्टेज, जब आप इसको पास कर जाएंगे, ठीक है, तो आप जाएंगे सीए इंटरमीडिएट में। इसके लिए भी आपको वैसे ही क्या, इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन की अपनी मार्कशीट प्लस कुछ फीस जमा करनी होगी, जो आप सीए वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। आप इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको पास करने के बाद जब आप इसको भी पास कर लेंगे तो आप करेंगे इस बीच में ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करेंगे। ये जिसकी ड्यूरेशन होती है आज की तारीख में 3 इयर्स है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे, हो सकता है ये थोड़ी घट या बढ़ जाए, तो कुछ श्योरिटी नहीं है अभी। मिनिमम मान के चलिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इसी भी, ओके। जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको एनरोल कराना पड़ेगा सीए फाइनल के लिए। सीए फाइनल के आपके एग्जाम होंगे, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ओके। ये मैं आपको बताऊंगा कितनी लंबी प्रक्रिया है। ड्यूरेशन का मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है, ड्यूरेशन लगती है। सीए फाइनल में आप एनरोल करेंगे और जब आप सीए फाइनल कर जाएंगे, उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। वो ग्रुप में क्या क्या होता है ये डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद जब आप पास कर जाएंगे तो आप बन जाएंगे सीए, आप कहलाएंगे सीए। तो ये पूरा हमारा क्या है, सीए कोर्स है। कैसे? आपको अभी फोकस करना है, आप 12th के बाद निकल के आए हो तो आपको फोकस करना है सीए फाउंडेशन कोर्स पे अभी, ठीक है। आपको पहले इसको पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, सर हमने सुना है सीए बहुत टफ कोर्स है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आजकल लाइफ में सिंपल है क्या? पहली चीज तो ये बताओ, कुछ चीज सिंपल है आज की लाइफ में? नहीं। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस, proper level of motivation and you will surely crack this exam within a limited period of time। जो एक नॉर्मल टाइम लगता है या उससे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, 1 आध साल जो आप लेके रिजल्ट में चलोगे, आप सीए बन सकते हो। आपको क्या रखना है अपने दिमाग में, वो आइडिया वाला जो थॉट मैंने बताया था वो आपको अपने दिमाग में रखना है कि उस आपको, अगर आपने सोच लिया है कि आपको आइडिया कर लिया सीए बनना है, तो आपको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने आप को फील कराना होगा कि यस वन डे यू शुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दिस इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट सीए कोर्स। अगर आपने किया है, यही होती है बच्चों स्ट्रेटेजी, यही होती है बच्चों एक चीज को पाने की इच्छा शक्ति। अगर वो आपने खो दी तो आप लाइफ में ऐसे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां मैं सीए की बात कर रहा हूं तो सारी चीजें मैं लिंक कर रहा हूं सीए से। आप कोई भी कोर्स करें, यू हैव टू मेंटेन अ रेगुलर मोमेंटम टू अचीव योर डिजायर्ड गोल और डिजायर्ड आइडिया, ओके। सो तो ये हो गई बच्चों सीए कोर्स की बात। चलो मैं इसमें आपको अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, सर फ्रॉम वेयर, सर ये कौन से कॉलेज से होता है?
बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं जिनको नहीं पता होती सीए कौन से कॉलेज से होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई अभी कि हाउ वी कैन स्टार्ट, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा के थ्रू वेबसाइट ICAI.org। कितनी बार होता है एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं। अभी दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास फ्रॉम वेयर। दूसरा जो क्वेश्चन आता है सबके माइंड में फ्रॉम वेयर। बच्चों मैं आपको बताऊं फ्रॉम वेयर, हम आराम आराम से पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस दूंगा, यूट्यूब में आपको अपनी मेल आईडी दूंगा, आप मेरे से जितना डिटेल में जाके पूछ सकते हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फ्रॉम वेयर बच्चों हमारा इसका आंसर है ICAI करवाता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपकी ये प्रोफेशनल बॉडी है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सीए प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, वो कोर्स जिसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए होती है, विथ प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, और उसके लिए आपको एक बॉडी चाहिए होती है जो उसकी होलसेल रेगुलेटिंग बॉडी हो, ठीक है। तो सीए बीइंग अ प्रोफेशन, आपको मैं बता चुका हूं सीए में आपको स्टडी का कुरिकुलम है, फिर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और साथ ही साथ कराता कौन है, ICAI इज द बॉडी जो होल सोल रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए फॉर अवॉर्डिंग सीए डिग्री टू दी मेंबर्स। और आप जब सीए बन जाएंगे तो आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर कहलाएंगे, आप सीए कहलाएंगे। आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, मेंबरशिप नंबर उसको बोलते हैं, सीए की मेंबरशिप मिलेगी, जैसे एडवोकेट्स को मिलती है, जैसे डॉक्टर्स को मिलती है IMA से, जैसे CS स्टूडेंट्स को मिलती है ICSI से, CAW करने वालों को मिलती है ICWA स्टूडेंट से। इसलिए बीइंग अ प्रोफेशन सीए के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक जो है गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, इस पर एक्ट लागू होता है 1949 का एक एक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बाय लॉ ये एक्ट बना है। और सब कुछ जो भी होता है सीए का वो कौन कराता है, हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कराता है। इसकी वेबसाइट है ICAI.org, ठीक है। ICAI.org से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इसका कोई भी कॉलेज नहीं होता है, इसका कोई भी कॉलेज नहीं होता है। हेल्प के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट। बट जो भी हमारा correspondence होता है रिगार्डिंग सीए कोर्स, ओके, रिगार्डिंग सीए कोर्स वो कहां से होता है, हमारा ICAI से होता है, और थ्रू क्या होता है, वेबसाइट ICAI.org। ऑनलाइन का जमाना है, इसके रीजनल ऑफिस होते हैं, इसके जो मेन बॉडी है ये कहाँ है, ICAI का मेन बॉडी है हमारी इसकी ITO दिल्ली में, ठीक है। फिर इसके रीजन वाइज साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, इसके सेंटर्स हैं, और हर शहर में आजकल इसकी ब्रांच आपको मिल जाती है। समझ में आ रहा है। सो बीइंग अमरोहा रेजिडेंट, आपके लिए सबसे पास में जो है वो मेन ऑफिस तो दिल्ली में ही है, और अगर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुरादाबाद भी जा सकते हैं, मुरादाबाद में इसकी ब्रांच है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं होता है, कहां से होता है, ICAI.org पे आप जाके, ICAI सब कुछ कराता है, स्टडी मटेरियल देता है, फीस इसके बाद जमा होती है, एग्जाम ये कराता है, डिग्रियां ये देता है, मेंबर आपको ये बनाता है, सब कुछ जो भी होता है वो किससे होता है, ICAI.org पे जाके ICAI के थ्रू होता है। सब कुछ करस्पॉन्डेंस जितना भी होता है आपका A to Z, जब तक आप सीए नहीं बन जाते, उसके बाद जब आप मेंबरशिप लेते हो लाइफ टाइम तक, ओके, आपके ऊपर क्या लागू होगा, ICAI। आपकी एक तरीके से शादी हो जाएगी ICAI से। आपके लिए क्या है ये, एक तो आपकी शादी होगी नेचुरल पर्सन से जो आपकी वाइफ या हस्बैंड कराएगा। अगर आप सीए बन गए तो आपका एक लिखा पढ़ा जाएगा ICAI के साथ, ओके। अगर आप सीए चाहे आप प्रैक्टिस करो चाहे आप सर्विस करो, आप किससे जुड़े रहेंगे, ICAI से ताउमर जुड़े रहेंगे, और आपके नाम के आगे दो शब्द लग जाएंगे सीए के, मिस्टर सीए आपका नाम या मिस सीए आप यूज कर सकते हो, सही है। सो अगर आप चाहते हो अपने नाम के आगे सीए लगाना
तो आप ताउमर इससे शादी या निकाह पढ़वा लें। वो कैसे पढ़वाएंगे? स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बात होती है आपका। दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर आप ये काम करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है अबाउट सीए कोर्स। तो ये मैं आपको हिंट दे चुका हूं, अबाउट सीए कोर्स। अबाउट सीए कोर्स आपको मैं एक बार और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सीए कोर्स में बच्चों होता क्या है, तो सीए कोर्स की तो स्टेज में आपको कर चुका हूं। सीए कोर्स की पहली स्टेज, आप अभी बिगिनर हैं तो मैं यहां अपने डिस्कस करता हूं इस पॉइंट पे। सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में, फाउंडेशन कोर्स के बारे में अब मैं आपके डिटेल में डिस्कस करता हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि 2 बार एग्जाम होते हैं इसके। एक एग्जाम होता है इसका बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मई में, और एक होता है नवंबर में। आफ्टर appearing in your board exams you have to register yourself with the CA Institute for CA Foundation course by paying a nominal amount of fees। और उस फीस को पे करने के बाद आपके पास आपकी स्टडी मटेरियल आ जाएगी। आप चाहो तो किसी कोचिंग की हेल्प भी ले सकते हो। इस पॉइंट पे आई विल टेल यू कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, ओके, और डिटेल में मैं आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताऊंगा। अबाउट सीए कोर्स में आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में बता चुका हूं कि आप पहले सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर करेंगे, फिर आप ट्रेनिंग करेंगे, फिर आपको सीए फाइनल करेंगे। सीए फाइनल करने के बाद एक तो ट्रेनिंग होती है आपकी जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, कुछ आईटी सेक्टर को लेके। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स की। तो देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, सॉरी 30 दिसंबर तक, तो आप मई अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आप 30 जून तक करवा लेते हैं तो आप नवंबर अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये चेंज भी होती रहती है डेट्स। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू विजिट ICAI.org। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 अटेम्प्ट होते हैं। अब मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि सीए फाउंडेशन कोर्स एक्चुअली है क्या। डिटेल, इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, ओके, इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसमें किस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसमें किस तरीके की मार्किंग होती है, वो हम चीज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको बच्चों इन 2 अटेम्प्ट में से चूज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? आपने सपोज करो आप नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो। अब आप सीए क्लास 12 के एग्जाम दे चुके हो, जो 5-6 महीने बीच में होंगे, आपने आपको रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो बच्चों सीए फाउंडेशन कोर्स में आपके जो सिलेबस होता है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सिलेबस, सबसे पहली बात सिलेबस की होती है बच्चों। सिलेबस जो होता है आपका वो होता है क्लास 12th एंड 10th लेवल का। ठीक है, कैसे होता है? सिलेबस में आपके 4 पेपर होते हैं। आपको 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। पहला पेपर होता है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब भैया अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ओके, तो आपको अकाउंट तो पढ़नी पड़ेगी। आप बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीए केवल कॉमर्स स्टूडेंट नहीं, साइंस भी वाले भी कर सकते हैं और आर्ट वाले भी कर सकते हैं। आप देख रहे होगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यही हम 11th-12th में पढ़ते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं। और आप भी अगर साइंस वाले भी हैं या आप आर्ट्स वाले भी हैं तो आप भी बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका पहला पेपर होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सही है। लेवल क्या होता है? लेवल मैं यहां लिख देता हूं, देखो बच्चों में बता देता हूं, ये तो सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और इसका लेवल होता है बच्चों 11th एंड 12th की आपकी अकाउंट्स जो आपने पढ़ी है। उसमें क्या क्या आता है सर? उसमें आपकी अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स, आपके बहुत सारी थ्योरी के 3-4 चैप्टर, फिर आपके जर्नल, आपका लेजर, आपने ट्रायल जो बनाना सीखा, फिर आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे सुपरवाइजरशिप के। उसके बाद आपने क्लास 12th में पढ़ा
पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, डिवेंचर अकाउंटिंग, ओके, कैश फ्लो। तो वो सारी चीजें आपको 11th और 12th की जो बुक होगी आपकी, आपने वो ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया। दूसरा पेपर होता है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब बच्चों, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बिजनेस के लॉ की जानकारी हो और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन में लेटर राइटिंग वगैरह, पिटिशन राइटिंग वगैरह, बिजनेस लेटर राइटिंग वगैरह सब आती है। बिजनेस लॉ कौन से लगते हैं हमारे बिजनेस पे, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट होता है। इसमें होता है इसका स्टडी मैट आपको मार्केट में भी बुक्स मिलती है, रिफ्रेशर बुक्स आपको कोचिंग सेंटर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, और आपको जो आपका ICAI वो भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये भी लेवल क्या रहता है आपका, न्यू सब्जेक्ट है आपका, तो लेवल इसका आपको नई बुक से पढ़ के ही पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल थ्योरी होती है और बिल्कुल बेसिक लॉज होते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और आई विल मेरे बिजनेस स्टडीज में 90 मार्क्स आए थे। बिजनेस स्टडीज इज प्योरली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड आई एम गेटिंग 90 मार्क्स। तो मुझे पता है डिटेल्ड स्ट्रेटजी के हाउ वी कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन अ थ्योरी। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ओके, तो सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बच्चों, इस तरह से हमारा इन दो सब्जेक्ट को मिला के बनता है एक ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ग्रुप 1। ये आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर, मतलब इसमें आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे आपने क्लास 12th के पेपर दिए हैं। ओके, इस तरह से इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, डेफिनेशन पूछेगा आपसे, पॉइंट्स पूछेगा आपसे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, सब कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, आपका कितने मार्क्स का होता है, आपका 100 मार्क्स का तो पेपर ये होता है और 100 मार्क्स का ये होता है। तो इस तरीके से आपका ग्रुप बनता है ये 200 मार्क्स का। ओके, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इंडिविजुअली दोनों पेपर्स में लेके आने हैं 40%, मतलब दोनों में 40 तो मिनिमम लेके आने हैं। समझ में आ रहा है। और आपको एग्रीगेट मतलब दोनों को मिला के लाने हैं 50%। सर ये कैसे पॉसिबल है, यही पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, सपोज करो आपके इस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में 100 में से 40 नंबर आए, तो आपको इस सेकंड पेपर में हर हाल में 60 नंबर लाने होंगे, जिससे आपका एग्रीगेट कितना बन जाए, 200 का 50% 100 नंबर बन जाए। ठीक है, तो आपको क्या मिनिमम दोनों पेपर में 40 नंबर तो लेके आने हैं, और कॉम्बिनेशन ऐसा बनना है कि दोनों कॉम्बिनेशन बना के टोटल कितना हो जाए, 100 से ऊपर हो जाए। समझ में आती है बच्चों बात। तो ये इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है फॉर पासिंग CA, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सिंपल होता 40 मार्क्स कोई बच्चा पास कर जाता, थोड़ा सा पढ़ता। बट फेल कहाँ होते हैं बच्चे, वो इंडिविजुअली 100 नंबर 40 नंबर तो लेके आते हैं, बट वो एक में 40 ले आएंगे, दूसरे में 40 ले आएंगे, एग्रीगेट 100 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच मेक्स CA इंटरेस्टिंग, और ये कंपटीशन को कर्व करने के लिए किया गया है। बहुत सारे बच्चे CA ना बन जाएं, तो उसके लिए एक कंडीशन लगाई गई है। इसका रीजन केवल क्या है कि वही बच्चे आगे जाएं जो इन दोनों क्राइटेरिया को पास कर पाए। अब देखो, क्लास 12 तो है नहीं, आपका लेवल बढ़ेगा, आप चाहते हो CA बनना, तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, आपको मोटिवेशन भी उस हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती है सर कि सर मोटिवेट कैसे रहें। इसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो बना के बाद में बताऊंगा। एक्चुअली आज आप पूछोगे सर आपको इतनी नॉलेज कैसे है। बच्चों, मैं CPT एक बार में क्लियर किया हूँ, CA इंटर एक बार में क्लियर किया हूँ, और CA फाइनल उसके बाद मैंने सीरियसली नहीं दिया है। ओके, मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने बहुत ग्रुप्स अपने एक एक बार में क्लियर किए, बट मेरा रुझान नहीं था, कुछ चीज़ें थी जो मैं CA नहीं बन पाया, वो एक अलग मैटर है। बट आपको नॉलेज प्रॉपर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कैसे मोटिवेट रहना है ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, दूसरा पेपर होता है बच्चों, 2 सब्जेक्ट अभी और रह गए हैं इसमें। जो होता है हमारा तीसरा सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम, वो होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं, बिजनेस वाली मैथ, जो आपने ऑप्शन होता है आपके पास पढ़ने का आफ्टर 12। ओके, हर बच्चे को नहीं। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग
ये आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो ज्यादातर कंपटीशन में इंडिया में चलती हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, पजल टेस्ट वगैरह होते हैं, एंड स्टैटिक्स ये है हमारे सब्जेक्ट का नाम। ये भी बच्चों 100 मार्क्स का होता है, ठीक है सर। इसका लेवल क्या होता है? इसका लेवल होता है बच्चों आपका 12th लेवल की मैथ्स, 12th लेवल की स्टैटिक्स, और आपकी कंपटीशन लेवल की, मैं COMP बना रहा हूं, कि आपकी रीजनिंग। ओके, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिल जाएगा आपको, बहुत सारे आपको कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जो सब कराते हैं, तो आपको नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट कि आपको मैटर मिलेगा कहां से। 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन जो डिफरेंट बनाता है इस ग्रुप को वो क्या होता है? ये पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये सब्जेक्टिव पेपर देना मेरे ऊपर वाले, यहाँ मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। आपको केबीसी देखा है आपने, कौन बनेगा करोड़पति आता है, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन देता है। हाँ सेम यहाँ पे यही होने वाला है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एक नंबर के। वहां आपको क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको राइट ऑप्शन पुट करना होगा। और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है हमारा? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज अगेन ये एक बार हमारा प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। ओके, प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हमारा, ये भी 100 मार्क्स का होता है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम है, यू हैव टू गेट अ 40% इंडिविजुअल मार्क, ओके, एंड और टोटल 200 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 50%, यानी कि वही सेम क्राइटेरिया जो ऊपर वाला है, ठीक है बच्चों। यहाँ डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, ये आपको कहलाता है ग्रुप सेकंड। ग्रुप वन आपका ये हो गया, ये 2 सब्जेक्ट्स मिलकर बनाते हैं आपके ग्रुप सेकंड, और ये पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का। दोनों पेपर कैसे होते हैं आपके? ऑब्जेक्टिव नेचर के। आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, आपने केबीसी खेला है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको राइट आंसर पर टिक करना होगा। एक बात और यहाँ होती है, यहाँ पे आपके हर गलत आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, ये होती है इस वाले ग्रुप में नेगेटिव मार्किंग। मतलब बच्चों अगर आपने आंसर गलत दिया है तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा आपका, उसमें हर एक क्वेश्चन गलत पे 0.25, एक मार्क के क्वेश्चन पे 0.25 और एक्स्ट्रा कट जाएगा। सर ऐसा क्यों नेगेटिव मार्किंग? वही अगेन टू मेक सीए सम डिफिकल्ट फ्रॉम जनरल पेपर्स। ओके बच्चों, ये भी पासिंग का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से आपके 400 मार्क्स के टोटल सीए फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट इंडिविजुअली 40% एंड इन ग्रुप 50% एग्रीगेट स्कोर करना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये तो थी बात हमारी इस सीए फाउंडेशन कोर्स की। पहला सब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर्स में, ठीक है बच्चों। सर हम इसकी तैयारी कैसे करें सीए फाउंडेशन की? सबसे अच्छी तरीका होता है बच्चों सेल्फ स्टडी, आप कर पाओ तो। सेल्फ स्टडीज में क्या होता है आपका, आप घर पे बैठ के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स आपके पास सारे आ जाते हैं, आप उससे डीप स्टडी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्ट है आपका, आप एक रीडिंग लोगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप स्कोर कर जाओगे। तब भी आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन ज्वाइन अ कोचिंग। सर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्या कोचिंग के लिए हमें मेट्रो सिटीज में जाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नो, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। और कोविड का टाइम चल रहा है, आपको पता है, आप घर बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। या फिर मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर कोई टीचर आपके लोकली, कोई बड़ा टीचर नहीं, ये एक मिथ है कि बड़े टीचर से पढ़ के पास होंगे, कोई छोटा टीचर आपके लोकेलिटी में है और आपको उसके ऊपर विश्वास है कि वो आपको ये करा सकता है, तो आई विल डेफिनेटली एश्योर यू कि सीए इंटर लेवल तक, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल तक आप अपने शहर में रह के कम पैसों में अपने घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग के लिए और सीए फाइनल के लिए और फिर बेटर जॉब के लिए आप मूव कर सकते हैं किसी मेट्रो सिटीज में, बट सीए फाउंडेशन तक, सीए इंटरमीडिएट लेवल तक यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ओके,
इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपका मनी बचेगा, इससे आपकी डिस्टर्बेंस बचेगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप अपने शहर में रह करके ये तैयारी कर सकते हो, सो आप एक तो ICAI.org से जुड़ जाइए और साथ साथ सारे अपडेटेड मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल अपडेट्स मिलते हैं आपको। ये एक मिथ है कि यहाँ पे अपडेट नहीं होते। हर एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट आपको अपडेटेड मटेरियल अवेलेबल करवाता है, आपके पास जर्नल्स आते हैं, आपके पास हर वो इंस्टीट्यूट कदम उठाता है जिससे कि एक CA करने वाला बच्चा अवेयर रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये CA फाउंडेशन का स्टडी पैटर्न है। जब आप CA फाउंडेशन कर लोगे तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको CA इंटरमीडिएट में एनरोल कराना पड़ेगा, CA फाइनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो एक वो बात की प्रोसेस है, तो अभी हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, अब बच्चों ये तो सही हमारी अबाउट CA कोर्स। ठीक है, तो CA कोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा ये पॉइंट हो गया, हाउ वी कैन स्टार्ट, कहाँ से कर सकते हैं अबाउट CA कोर्स। स्टडी पैटर्न के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आप कहें तो मैं एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ। स्टडी पैटर्न में वही सेल्फ स्टडी या कहीं बाहर जाना या यहाँ पे रहना, तो इसके बारे में आप कहें तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ। स्टडी पैटर्न, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ओके, और ज्वाइन एनी कोचिंग अगर आपको लगे, एनी कोचिंग। इसके आगे मैं एक बात लिखता हूं, ऑन लोकल लेवल, ऑन लोकल लेवल। वाई टू वेस्ट द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ योर पेरेंट्स फॉर दिस सच स्मॉल थिंग। आपको भी वहां कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां आपके स्टडी, आपको वहां रहना पड़ेगा, हॉस्टल चार्जेस, आपको वहां पे गाइडेंस देंगे जो भी टीचर्स, वो आपकी फीस ट्रिपल लेवल पे लेंगे, 3 गुना 4 गुना फीस लेंगे आपसे, ओके, और आपको धक्के खाने पड़ेंगे क्लास में जाने के लिए। आप लोकल लेवल पे ज्वाइन किए, आई विल एश्योर यू कि CA इंटर और CA फाउंडेशन आपका लोकल लेवल पे हो जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टडी पैटर्न हमारा ये रहेगा। फीस, वही वाली बात, सर फीस क्या होगी, इसको मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों, आपका इंस्टीट्यूट आपसे बहुत नॉमिनल फीस लेता है। नॉमिनल का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, नाम मात्र। इसका मतलब होता है नाम मात्र की फीस लेता है, उसके बदले वो आपको ज्यादा फैसिलिटीज देता है। जैसे आप CA फाउंडेशन करेंगे तो आपसे फीस सपोज करो 10,000 रुपए ले ली, तो 10,000 रुपए में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, आपको जर्नल्स भेजेगा। ठीक है, तो आपसे बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करता है। मोटा मोटा अगर मैं लगाऊं एक हिसाब, अगर आप एक बार में 2 बार में CA की सारी स्टेज क्लियर करते हो, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, सारी ट्रेनिंग्स करते हो CA की, जो है आपकी ही बेनिफिट के लिए है, आपके IT नॉलेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होती है, एक ITT ट्रेनिंग बोलते हैं, ऐसी आपकी जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के लिए ट्रेनिंग होती है, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इन बिटवीन सब कुछ मैनेज होता है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे आपको सब जानकारी लेटेस्ट मिलती रहेगी ऑटोमेटिकली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक बार जुड़ जाएंगे ना, अगर एक बार आप आइडिया से जुड़ गए तो आपका आइडिया आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, सक्सेस तक आपको पहुंचा देगा। सक्सेस क्या है, आपको CA बना देगा। ठीक है, उसके बाद आप सर्वाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये मार्केट पे डिपेंड है, आपके पर्सनल गट्स पे डिपेंड है, बट वो आपको इतना बना देगा कि आप हाँ श्योरली कुछ ना कुछ कर पाएंगे, आप अपने नाम के आगे CA लगा पाएंगे। आपका यही तो एम है इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, फीस नाममात्र की होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इंस्टीट्यूट को पूरे इन 4-5 सालों की जर्नी में कितना मुश्किल से मान के चलिए आप, 50,000 से लेके और 80,000 मैंने क्यों लिया है मोटा मोटा ये बच्चों, इसमें आपका डिपेंड करता है, ट्रेनिंग चेंज होती रहती है बीच बीच में, फीस चेंज होती रहती है, तो ये मैंने फ्लक्चुएशन लिया है 50,000 से लेके 80,000 के बीच में सारी ट्रेनिंग सब कुछ आपका इसमें हो जाएगा। और 15,000 आप मान लीजिए, इसका एवरेज 65,000, और 15,000 रुपये मान लीजिए आपके जो एग्जाम्स होते हैं हर 6 महीने के बाद। हर लेवल के एग्जाम जो होते हैं CA के, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, कितनी बार होते हैं साल में, 2 बार होते हैं। ठीक है, तो ये कोई कुंभ का मेला भी नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे सकते हैं, और उसकी भी फीस बहुत नॉमिनल होती है। ठीक है, सेंटर आपके घर के आसपास ही होते हैं, कोरेस्पोंडेंस सारा किससे होता है, ICAI.org पे जाके ICAI के थ्रू ही होता है, इसका कोई कॉलेज नहीं होता है। ये बार बार बात क्यों बोल रहा हूं मैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि इसका कोई कॉलेज होता है, तो फीस बहुत कम रहती है आपकी इंस्टीट्यूट लेवल पे। सर हमसे तो हमारा पड़ोसी कह रहा था कि हमारी फीस, उसकी फीस लाखों में गई है। हाँ, वो हो सकता है, कब,
जब वो प्राइवेट कोचिंग्स लेगा। ठीक है, ये फीस मैंने बताई है आपको इंस्टीट्यूट की फीस, कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, तो आपकी फीस ये रहेगी। एक बात मैं भी आपको और बताऊंगा, आपसे इंस्टीट्यूट 0 रुपए लेता है, कैसे लेता है मैं आपको भी बताऊंगा ये वाली सारी बात। आपका अमाउंट बढ़ जाएगा फीस का जब आप प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो आप मान के चलिए, अगर आप मेट्रो सिटीज में प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आपकी सीए फाउंडेशन लेवल की फीस 40,000 हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, रहने खाने का खर्चा अलग हो जाएगा, तो भी तो इंक्लूड करेंगे आप इसमें। आप सीए इंटर लेवल की कोचिंग आपकी दोनों ग्रुप की 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। आप वहां पे रहेंगे 6-6 महीना, तो वो हो जाएगी आपकी। ऐसे सीए फाइनल की लेवल आपकी बोथ ग्रुप शायद 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। आप किससे आप स्पेशलाइज कोचिंग लेंगे, आप एक जगह लेंगे, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उस केस में आपकी जो फीस होती है वो फीस नहीं होती है, वो आपका फिर आपकी सुविधा के हिसाब से जो आप फैसिलिटीज लेंगे, सो आपको वो प्रोवाइड पे करना पड़ेगा। सही है, आपसे इंस्टीट्यूट ये नॉमिनल फीस लेता है। अब मैं आपको बताऊं, आपसे इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं लेता। कैसे? अगर आपने सीए फाउंडेशन कर लिया और आपने सीए इंटरमीडिएट कर लिया, तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, तो उसके बदले आपको स्टाइपेंड मिलती है। आपकी लोकेलिटी के हिसाब से आप स्टाइपेंड कहाँ कर रहे हैं, आप एक अपने शहर में कर रहे हैं, आप बड़े मेट्रोस में कर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपए पर मंथ से लेके 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक आपको स्टाइपेंड मिलती है पर मंथ के हिसाब से। तो इंस्टीट्यूट से आपसे कुछ लेता ही नहीं, बल्कि आपको उल्टा देता है। जब आप कहीं ज्वाइन कर लेंगे ट्रेनिंग, आप काम सीख जाएंगे, तो आप साथ साथ पार्ट टाइम भी काम बहुत सारे कर सकते हैं। तो एक मात्र देखा जाए तो इंस्टीट्यूट जितना आपसे ले रहा है ना, उसके बदले आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, प्रॉपर सब कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके, आप कोचिंग वहां से ले सकते हैं। टाइम टू टाइम जर्नल भेजता है आपके पास, जितनी मॉडर्न चीजें होती हैं हमारी फील्ड में, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, सारी की सारी जानकारी आपको सीए प्रोवाइड करवाता है। तो देखो, फीस की जहां तक बात रही, तो जितना आप फैसिलिटी लेंगे पर्सनल प्राइवेट लेवल पे, उतनी फीस तो आपको देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट लेवल पे आप मान के चले, आप नाम मात्र फीस देंगे और आप सीए बन जाएंगे। ठीक है, फीस की बात। स्कोप क्या है सीए का? इसके लिए स्कोप क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कोप है बच्चों, स्कोप मतलब दायरा क्या है सीए का। एक बार आप सीए बन गए तो आपको सोशल लेवल पे एक अलग पहचान मिलती है। देखो, आपका जो नाम होता है वो आपके घर वाले रखते हैं, उसके बाद सरनेम जुड़ता है आपकी फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, शुक्ला जी, शर्मा जी, तनेजा जी, खां साहब, बिस्मिल्ला साहब, जोयल साहब, जॉन साहब, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बच्चों, अगर आपको कुछ अपने आप पाना है, तो आपको अपने आइडिया को जिंदा रखना पड़ेगा। आपको प्रीफिक्स में मिलेंगे ये 2 वर्ड सीए जब आप बन जाओगे। ठीक है, तो स्कोप तो ये बहुत है कि आपको एक अलग इज्जत देता है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। ओनली 1% जनता है, 1% से भी कम लोग हैं ऑल ओवर इंडिया की आबादी में जो सीए होते हैं। आपने देखा होगा, आप एक गली में खड़े हो जाओ के आवाज मारोगे ना, तो 10 घर से 10 इंजीनियर निकल के आएंगे, है ना। आप देखोगे ना दूर दूर तक, तो आपको गली मोहल्ले में, शहर में कम से कम 15-20 डॉक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे ना सीए, तो आपके शहर में, आपके एरिया में मुश्किल से कोई 1 या 2 सीए मिलेंगे। तो हाँ, ये प्रोफेशनल बॉडी है जो आपको भीड़ से अलग करती है। ओके, और ये मोटिवेशन आपके काम आता है। समझ में आ रहा है? सो इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। तो आपका स्कोप क्या हो गया? अब आता हूं मैं प्रोफेशनल फर्म्स पे स्कोप क्या है। स्कोप से मतलब है आप क्या कर सकते हो सीए बनने के बाद। एक तो आपको प्रेस्टीज मिलेगी, ये तो आपकी एक सोशल हो गई। प्रोफेशनल लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, या आप सर्विस कर सकते हैं इंडस्ट्री में एज सीए। ठीक है, आप सीए बन के अपना ऑफिस खोल सकते हैं, यानी कि आप प्रोफेशन में आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, और आप अपने क्लाइंट से एसोसिएट हो सकते हैं। तो स्कोप ये हो गया एक तो आपका। उसमें तो स्कोप की कोई संभावना है ही नहीं, उसमें आप लाख से लेके करोड़ों से लेके और अरबों तक भी जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर पर्सनल कैपेसिटी। बिकॉज आप प्रोफेशन में है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी नॉलेज क्या है, आपका लेवल क्या है, आपके क्लाइंट से संबंध क्या है, आप
कि पब्लिक में इमेज कैसी है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस को इंक्रीज करने में, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा, आपकी फर्म का दायरा बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज होती है बच्चों सर्विस। एक सीए जिसको लगता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, इतना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इतना टाइम ना दे पाए, तो वो चाहता है कि मैं जैसे सीए बनूं, मैं अपनी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर लूं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में आजकल मैंडेटरी है कि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना रखना पड़ेगा, और अच्छा पैकेज अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छा पैकेज, वो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, केवल नॉलेज नहीं आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो आपको अच्छी अच्छी एमएनसीज, अच्छी अच्छी कंपनीज अपना पैकेज दे देती हैं। तो बच्चों जब आप सीए बन जाएंगे तो आप ये चिंता ना करें कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। आपका स्कोप बहुत है। तो मैं अगर समराइज करूं, स्कोप ऑलवेज हाई है, ये दिखा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तक की हिस्ट्री में 49 से लेके और 19 आ गए, लगभग 70 साल हो गए, अभी तक स्कोप नीचे नहीं गया है। तो स्कोप इसका बहुत है, प्रैक्टिस में भी और सर्विस में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर ड्यूरेशन कितनी लगेगी, कितना टाइम लगेगा सीए करने में। सर मैं बहुत लोग डराते हैं, सर बहुत भारी कोर्स है, सर हम कैसे करेंगे, सर हम तो भाग जाएंगे छोड़ के। नहीं बच्चों, कोई ड्यूरेशन नहीं लगती। मैंने आपको बताया, फॉर अचीविंग सक्सेस यू जस्ट नीड समथिंग, एंड व्हाट समथिंग मींस यू जस्ट नीड सम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मोटिवेशन। तो अगर मैं ड्यूरेशन को आपको करूं, तो आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, अपने आइडिया को ध्यान में रखते हुए, आप तन मन अपना लगा देंगे, आप उस जो मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में क्योट दिखाया था कि लेट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट एसोसिएटेड विद योर आइडिया ऑफ बिकमिंग सीए, तो मान के चलिए आप 4 से 5 साल में अपना कंप्लीट सीए कर लेंगे नॉर्मल। और फिर सर कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये वो बच्चे पूछते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। समझ में आ रहा है, या जो सीए को करना तो चाहते नहीं है बट वो मजबूरी में कर रहे हैं। सर वो है ना, फैमिली वाले कहते हैं ना, मामा पूछते हैं रिजल्ट नहीं आया, बुआ पूछती है रिजल्ट कब आएगा बेटा, सब पूछते हैं सर सीए हो गया, सीए हो गया तुम्हारा बच्चा। नहीं, उनको क्या पता, अगर उनको सीए पता होती, सीए लेवल क्या है, तो वो पूछते ही नहीं। तो आपको मैं क्या बताऊं, जब भी ये पूछे तो एक बहुत अच्छी बात है कि दुनिया के आधे सपने तो यूं ही मर जाते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो कुछ भी सोचेगा, वो उसकी जिंदगी है। आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाए, 4-5 साल से 6-7 साल भी हो जाए, कहने का मतलब खुदा ना खास्ता आप कहीं रह जाओ बीच में, ड्यू टू पर्सनल रीजंस, या पास ना हो पाओ, तो डोंट लूज हार्ट, बिकॉज फेलियर्स अपने आप में कहते हैं, फेल का मतलब क्या है, फेल का खुद की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो बच्चों ध्यान रखना, फेल भी वही होते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते नहीं उनको क्या पता फेल क्या होता है। सो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। आजकल देखो प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 4 से 5 साल में, मेरी बात मान के रखिएगा, ये 6-7 साल में, और आपको कुछ ब्रेक्स आते हैं बीच में, तो यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे बच्चे आज के दौर में बनते हैं, वो पुराने दौर होते थे बेटा, जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती थी, जब इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो हाँ बच्चे फेल होते थे, पहले 10 साल भी लगते थे सीए बनने में। तो अब उनको मत देखो, जो आपके जो सीए हैं उनको मत देखो, उन्होंने उस दौर में सीए किया है जब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ड्यूरेशन आपकी कम हो जाती है, ठीक है। पहले तो भैया बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत टाइम में होती थी, ठीक है, और आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, आप यूज करेंगे पॉजिटिवली तो आप कम टाइम में वो कर जाएंगे। एक बात मेरे दिमाग में जो मैंने यहां नहीं ली है, अब आती है, सर हम YouTube यूज करते हैं, सर हम ऑनलाइन मीडियम यूज करते हैं, तो सर आप ये बात बताइए हम क्या पढ़ें। बच्चा इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंफ्यूज आ जाएंगे, आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में ना आए।
तो मैं आपको बताऊंगा, कीप योर मटेरियल लिमिटेड। आप टॉपिक्स एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, मार्केट में आपको जिस पे विश्वास हो, हर बुक में वो लिखा होता है, आप फॉलो करें इंस्टीट्यूट का मटेरियल। साथ साथ आप केवल एक बेस्ट राइटर की कोई भी बुक जो चलती हो, जिसका नाम हो, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, आप उसको फॉलो करें। आप भूल जाए दुनिया में क्या हो रहा है। आपको 10 लोग मिले, 15 लोग मिले, वो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग आते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, अरे मैं तो ये, तूने ये करा नहीं, तूने ये करा नहीं, तूने वो करा नहीं। बच्चों कुछ नहीं होता, आपने जो पढ़ लिया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए वो सफिशिएंट है। उसका रिवीजन जरूरी होता है 4 से 5 बार। वो कैसे होगा मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हाउ टू क्रैक एग्जाम्स। ओके, वो एक अलग वीडियो में आएगा, मुद्दा यहाँ नहीं था। मैंने बताया आपको कि आप जो पढ़े लिमिटेड सोर्सेस से पढ़े, अच्छा पढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप नंबर पे ना जाएं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे ना जाएं, नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल पे ना जाएं, आप क्वांटिटी पे ना जाएं, आप क्वालिटी पे ध्यान दें। ओके, यू शुड हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ओके, सो लिमिटेड पढ़ें, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ें। कोई कहता है 8 घंटे पढ़ता हूं, 20 घंटे पढ़ता हूं, भाई 16 घंटे पढ़ता हूं, कोई नहीं पढ़ता, पागल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? आप 4-5 घंटे पढ़ें, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट जो पढ़ें विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल एनर्जी, विद फुल मोटिवेशन, ओके सर, उससे पढ़ें। एक और मुद्दा आता है सर, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, इसको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है सर, ज्यादा खा लेते तो नींद आती है सर, एग्जाम में सर ज्यादा खा के जाते हैं, मम्मी कहती है ये भी खा वो भी खा तो नींद आती है। बताऊंगा आपको कैसे लाइट एक्सरसाइज करें, लाइट खान पान करें, लाइट अपनी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, आज का मुद्दा वो नहीं है। समझ में आ रहा है? इतनी बात आई तो मैंने आपको बता दिया। सो लिमिटेड अपना फर्स्ट लेवल से लिमिटेड अपना क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी पे ध्यान ना दे। और एक बात जो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, वो आपको गलतफहमी में रखते हैं। बच्चों, यू हैव टू मेक वन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी फॉर योर फ्यूचर। ये क्या है इसको मैं डिटेल में बताता हूं। ये क्या है? ये है ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको मैं लिंक करता हूं आपके सामने लिख के। सारी बातें हो गई ड्यूरेशन तक की, हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इसको आप निगेटिवली ना लें। ये क्या है? देखो बच्चों, हम सब जो चूज करते हैं कैरियर, वो इसलिए करते हैं कि हम सीए बनेंगे। बट खुदा ना खास्ता बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो एक लेवल पे जाके आप पास नहीं हो रहे होते, उनके लिए बिल्कुल निगेटिव ना लें इस बात को। ये कह रहा हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं, तो आपको बस गलती नहीं करनी है, आपको ये सारी चीज साथ साथ करनी है सीए के। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी कहने का मतलब ये है मेरा कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सीए करने के साथ साथ ग्रेजुएशन नहीं करते, मतलब वो बीकॉम या बीबीए नहीं करते। आप करस्पॉन्डेंस से भी रेगुलर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने कहता है कि यू कैन नॉट डू 2 रेगुलर कोर्सेज। सीए हमारा रेगुलर कोर्स है, भले ही हम घर बैठ के करते हैं, सीए हमारे घर पे भेजता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है। सीए क्या है हमारा? इट्स अ रेगुलर कोर्स। क्या है ये? रेगुलर कोर्स। आपको रेगुलर डिग्री मिलती है इसकी, पता है? रेगुलर सब कुछ मिलता है, आपको सामान मिलता है पूरा बकायदा, इसके भी वो होते हैं। तो आप बीकॉम करस्पॉन्डेंस मतलब डिस्टेंस एजुकेशन से या डिस्टेंस लर्निंग से आप बीबीए ग्रेजुएशन अपनी जरूर करें। ठीक है, यानी कि आप जब सीए फाउंडेशन कर रहे होंगे, आप 12th के बाद एडमिशन बीकॉम में भी ले लें। ठीक है, उसके 3 साल की डिग्री होती है, 3 इयर्स। इसमें आप लगभग सीए इंटरमीडिएट लेवल के बीच में होंगे। ठीक है, उसके बाद आप एमकॉम करें, सही है, मास्टर्स करें। ये भी 2 इयर्स का होता है, ये जरूरी है, ये भी करस्पॉन्डेंस से ही होता है। ठीक है, ये लगभग अगर आप सही पढ़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, साथ साथ सीए के एमकॉम, जब आप सीए बनोगे 5 साल के बाद, तो आपका एमकॉम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री करस्पॉन्डेंस तो ले सकते हैं ना। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो बेचारे
सीए फाइनल पे अटक जाते हैं, सीए इंटरमीडिएट पे अटक जाते हैं 3-3 4-4 साल, वो फिर अपना लूज करते हैं होप कि अब तो हमने ना बीकॉम किया ना हमने एमकॉम किया, हम करें क्या। इस ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी से क्या हो सकता है उसका इफेक्ट मैं दिखाता हूँ। आपने सपोज करो सीए इंटरमीडिएट कर लिया, जैसे कि मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल, मेरा सीए फाइनल करने का अभी तक का ऐसा रहा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी होम सिकनेस की, साथ साथ थोड़ी सी और भी कोई दिक्कत थी कि मैं शायद वहां से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाया अपने टाइम पे। ओके, सो मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बच्चा उससे फ्यूचर में ना जाए, लेकिन मेरे पास एक अच्छी आदत थी, मेरी जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज बहुत डीप है और वो सॉलिड नॉलेज है, जो आपको मेरी वीडियोस में आगे पता लग जाएगी, ऐसा मेरे बच्चे कहते हैं। आपको ये 2 डिग्री लेनी है, ठीक है बच्चों। इसके अदर देन सीए अगर आप 5 साल के बाद नहीं कर पाते और आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, आपके ऊपर एनवायरनमेंट का प्रेशर है, आपके ऊपर खुद का प्रेशर है, आप कर लेते हैं वेल एंड गुड, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपसे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स बीकॉम मांगती हैं, कुछ आपके ऑफिसर लेवल की मास्टर्स मांगती हैं, ठीक है। आप कोई भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, जैसे कि मैं बन गया, डेस्टिनी थी, पढ़ा लिखा था, एमकॉम अब किया है, बीकॉम भी कर लिया था, तो ये मैंने कर लिया। प्लस एडवांस नॉलेज क्या है, एमकॉम टीचर क्लास 12 तक पढ़ा सकता है। मैं सीए फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने सीए इंटर किया हुआ है। तो आपका सीए इंटर हो गया सपोज करो, और आप एमकॉम भी हो, तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं विद साउंड नॉलेज। आपके पास नॉलेज तो है, आप भले ही फेल हो गए, लेकिन आपके पास नॉलेज तो है ना, आपने वो चीज पढ़ी तो है ना, आप उस ग्रेजुएट से पीजी से थोड़ा सा तो आगे है ना। सो आपके साथ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या करें, आप बीबीए करें, आप एमकॉम करें, साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आपसे सीए इंटर मांगती हैं, सीए फुल फ्लेज भी मांगती हैं, बट नहीं हो रहा है तो आपको ऐसी भी जॉब मिल जाएंगी जहाँ पे आपको कॉमर्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपका AAO की पोस्ट निकलती है, अकाउंट्स ऑफिसर की, आपके अकाउंट सेक्शन ऑफिसर की निकलती हैं, ओके, बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज काम देंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि डोंट टेक इट नेगेटिवली, ऑन पॉजिटिव नोट यू हैव टू डू बोथ दीज थिंग्स, ओके। आप गलती ना करें कि हम सीए कर रहे हैं तो हम बीकॉम नहीं करेंगे, एमकॉम नहीं करेंगे, इसमें आपको कुछ लगता नहीं है। सारी स्टडी आपकी वही काम आती है, आपको केवल पेपर देने होते हैं जाके, ठीक है। इसमें 5 पेपर होते हैं 2 साल में, 10 पेपर टोटल हो गए, इसमें 6 पेपर होते हैं, तो 6 या 18 पेपर हो गए। वही सब चीजें होती हैं, वही अकाउंट्स, वही लॉ, वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वही कॉस्ट मैनेजमेंट, वही कॉर्पोरेट लॉ, वही फाइनेंशियल लॉ, वही। तो कुछ आपको इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, और ये पेपर आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। होगा क्या, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ओके। आप ये चीज फ्यूचर में अगर आपका वो नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसको साथ में कर सकते हैं, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तब आप साथ में सीए कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। मेरा तो मानना है कि 100% स्टूडेंट्स जो सीए करते हैं वो ये 2 डिग्री तो अपनी साथ साथ करें, या कोई भी हायर स्टडीज के बाद। अच्छा, बहुत से लोग चाहते हैं हम पीएचडी कर लें, बच्चा पीएचडी के लिए एमकॉम जरूरी होता है, नेट के लिए आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं सीए के साथ साथ, तो उसके लिए भी तो जरूरी होगा, आपको पीएचडी करनी है, तो यू मस्ट हैव, उसकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अ पर्सन हु इज वांट टू परस्यू पीएचडी शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आप सीए के बाद ये स्टार्ट करेंगे तो कब जाके अपनी कैरियर सॉल्व करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ये ऑल्टरनेटिव स्टडीज साथ साथ फॉलो करें, इसके लिए समय निकालें, और कोई मना नहीं करता एग्जाम देने से, ठीक है। इंस्टीट्यूट एक फॉर्म भरवाता है, बस आपसे 112 नंबर का फॉर्म भरता है और आपको अलाउ कर देता है कि हाँ आप कोरेस्पोंडेंस से ये कर सकते हैं। रेगुलर क्लास अलाउ नहीं करेगा, रेगुलर किसी भी कॉलेज से अलाउ नहीं करेगा, बट आप कोरेस्पोंडेंस से दोनों कर सकते हैं। दिस इज द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, ओके। तो ये बच्चों वो सब चीजें थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की सोची। वो सारी चीजें थी जो एक सीए बच्चा अपनी लाइफ में सोचता है, जो मैंने भी सोची थी एज अ स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे ये चीज सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उनके बारे में वो बताऊं, उनको मेरी राय यही है कि ज्यादा लंबा ना सोचें, ऑलवेज मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। आप सीए फाउंडेशन का गोल बनाएं, आप सीए फाउंडेशन पास कर जाएं, देन आप सीए इंटर का गोल बनाएं, आप सीए इंटर कर जाएं तो आप ट्रेनिंग और सीए फाइनल के बारे में सोचें, जब आप वो कर जाएं तो आप सीए डिग्री लेने के बारे में सोचें, और उसके बाद आप सोचें अपनी
चीजों को ध्यान में रखते हैं कि आपको प्रोफेशन में जाना है या आपको सर्विस में जाना है, ठीक है, या आपको इसके अलावा भी और कुछ करना है, ठीक है। तो वो सारे मुद्दे बात के हैं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो आज कोरोना के टाइम पे हम, अगर हमें पता होती कोरोना आने वाला है तो हम अपने आप को वैसे ही तैयारी करते, बट नोबडी कैन इमेजिन कि कोरोना से इतनी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो लिव योर लाइफ विथ फुल एनर्जी, फुल मोटिवेशन, डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको जो अच्छा लगे आप करें, अपनी लाइफ को ध्यान में रखते हुए, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए, बट अपने करियर से पंगा ना लें, ठीक है। इस एज में जो होती है 12th के बाद की, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से जो केमिकल और बायोलॉजिकल और जो फिजिकल हमारे दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है, उसका प्रभाव हमारी सब चीज़ों पे पड़ता है। बट इसके लिए आपकी लाइफ को इफेक्ट ना करें, छोटे छोटे गोल्स बना के आप स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते रहें। ओके सर, पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर आपने सोच लिया है ना, और आपने जहां चाहा है वहां रहा है। एक ओम शांति ओम पिक्चर थी, उसका एक डायलॉग था बहुत फेमस कि अगर जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो यही सोच के आप स्टार्ट करें अपना सीए फाउंडेशन। कोई भी क्वेरी इसके अलावा आती है, ये सारे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो थे मैंने आपकी इस वीडियो में ले लिए हैं। तो इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आती है, समझ में आ रहा है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। मैं आपको 2-3 मीडियम देता हूं अपने, आप मेरे से वो सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला नाम, तो मेरा नाम आपको पता ही है, नाम आपको, ठीक है, शुभम शुक्ला। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दिस 8979848549। इसके अलावा यू कैन मेल मी शुक्ला 1990 शुभम@gmail.com। ये तो मेरा नेम हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये हो गई जीमेल आईडी हो गई, ओके, और यूट्यूब चैनल्स हो गए दोनों, जहां पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे एज पर योर लेवल, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर। तो देखो, एक है कॉमर्स लेक्चर्स बाय शुभम शुक्ला, ये स्पेसिफिकली है फॉर किनके लिए, फॉर 11th एंड 12th लेवल। तो आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर सीए फाउंडेशन, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। दूसरा चैनल है मेरा शुक्ला जी का कॉमर्स अड्डा। ये अभी बहुत नया चैनल है, इसमें एक आधी वीडियो आपको मिलेगी अभी, लेकिन आई विल स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर मुझे लगेगा आपकी रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास, तो मैं आपको इस पे सीए से रिलेटेड मैंने बनाया कि बस ओनली फॉर सीए, ओनली फॉर सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन। सीए फाइनल का मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं, ना मेरे को इतनी नॉलेज है, ओके। सो सीए फाउंडेशन लेवल यहाँ, और एक वो सारे बच्चे जिनका आज की क्लास से कोई लेना देना नहीं था, उनके लिए हम बात करेंगे यूपीएससी बैंक जॉब्स के लिए, ओके। उनके लिए मेरा चैनल है शुक्ला जी का, ये भी मैंने अभी बनाया है, इसमें भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको जब मेरा ये पहला वीडियो आपके पास आ जाएगा। शुक्ला जी का यूपीएससी अड्डा, इस पे हम यूपीएससी से संबंधित गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होती हैं उससे संबंधित बातें करेंगे, सिलेबस भी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 3 यूट्यूब चैनल जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर कंपटीशन। आज मैंने केवल आपसे बात सीए की करी है, समझ में आ रहा है।
तो मैंने आपको उसी से संबंधित सारी जानकारी दी है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नाम से, इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे और इन यूट्यूब के जरिए मेरे बारे में जान सकते हैं। ओके, मेरा एक एम है, जो मेरा अल्टीमेट एम है वो एक अमरोहा शहर में अच्छी कोचिंग, ओके, विद वेरी लिमिटेड फीस, विद लिमिटेड चीज़ें, जितना बेस्ट पॉसिबल दे पाऊँ हर लेवल पे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। ओके, हर समय अवेलेबल हूँ। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, या पर्सनल फ्रंट पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फॉर कंपटीशन का हो, सीए इंटर का हो, 11th-12th का हो, ओके, ये तो रनिंग में है मेरा 11th-12th का चैनल, तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो 4 लाइनों से बात स्टार्ट की थी, 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी जरूर और मिलने का मजा भी आएगा, मिलेगी जरूर, मिलने का मजा भी आएगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा उपयोगी साबित होगा, आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, सारियानु, बाय बाय।